Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. एंजाइम भी हमने पढ़ी है स्कूल में, फंक्शन ऑफ एंजाइम्स भी पता है, बट यहाँ पे हमने फिर से पढ़ने हैं वो सारे टॉपिक्स या वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमें पता है कि एंजाइम्स क्या है. एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन. इनका नेचर क्या होता है? प्रोटीन नेचर के होते हैं. ये मोस्टली मैक्सिमम एंजाइम्स क्या होते हैं? सो मैक्सिमम एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं. ठीक है. सो प्रोटीन क्या करेंगे? अब ये जो प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम कह रहे हैं एंजाइम्स, दे परफॉर्म important role in biological catalysts. They are biological catalyst. Biological catalyst मतलब क्या? जैसे कि आप लैब में कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है. सो मोस्टली ये यूनिवर्सल सी चीज़ है कि अगर आप हीट करते हो आपके लेट्स से आपके सॉल्यूशन को अगर आप हीट करते हो तो डिजायर्ड इफेक्ट जल्दी आ जाएगा. ठीक है. बिकॉज ऑफ हीट वो कैटलिस्ट का काम करेगा. मतलब आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो फटाफट से कंप्लीट कर देगा बिना उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए. तो प्रोटीन्स क्या करते हैं? जो एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या करते हैं? एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट वर्क करते हैं. जो भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन है, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, राइट. सो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? जो भी आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है. आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड्स भी है, अमीनो एसिड्स भी हैं, बहुत सारे केमिकल्स, बायोकेमिकल्स, इन्हें हम कहते हैं बायोकेमिकल्स. बायोकेमिकल्स क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर के केमिकल्स हैं, ठीक है. सो ये जो एंजाइम्स है, ये जो प्रोटीन्स है, आपके बायोकेमिकल रिएक्शन को फास्टन करते हैं बिना उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए, और इन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स. सो ये नेचर, केमिकल नेचर से कैसे होते हैं? प्रोटीन होते हैं, और ये क्या करते हैं? आपके एज अ बायो कैटलिस्ट वर्क करते हैं, और हम इन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं. ठीक है. एंजाइम समझ में आ गया? क्या हो गया? क्या होते हैं एंजाइम्स? सो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन जो कि आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज या बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. उसमें इंटरफेयर नहीं करते, बट आपकी उस रिएक्शन को फास्टन कर देते हैं, एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं. तो आप एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कह सकते हो. ठीक है. अब इसके फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है. मेजरली हमने दो तरीके के फंक्शंस बोला एंजाइम्स का. सो पहला फंक्शन क्या है? द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन. अब ये सबस्ट्रेट क्या है समझेंगे. एक्टिव साइट्स of enzyme hold the substrate molecule in a suitable position so that it can be attacked by the reagent effectively. अब हमने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, फिर एंजाइम वोकैबुलरी देखनी है. तो अभी मैंने बोला सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट और एक्टिव साइट. ठीक है. सो सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट इज समथिंग विच रिएक्ट और विच बाइंड्स विद द एंजाइम. ठीक है. सो ये आपका क्या है? दिस इज योर सबस्ट्रेट. ठीक है. दिस इज योर सबस्ट्रेट. ये क्या करेगा? ये जाके आपके एंजाइम से बाइंड होगा. ठीक है. इट
reacts which binds to the enzyme. So यहाँ पे देखो कि आपका जो सबस्ट्रेट है, यहाँ पे आपको दो बेंजीन रिंग जैसा जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऐसा लग रहा है. सो ये आपका सबस्ट्रेट है. ये सबस्ट्रेट आके आपके एंजाइम में फिट होंगे और जिस प्लेस पे फिट होंगे उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट. ठीक है, जिस प्लेस पे फिट होते हैं उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट और फिर बाद में आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट. ठीक है, दिस इज एंजाइम. ये आपकी एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है. दिस इज योर एक्टिव साइट AS, एक्टिव साइट, और ये आपका प्रोडक्ट है. ठीक है, प्रोडक्ट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन. तो आपको लास्ट में जो भी एंड रिजल्ट मिलता है वो आपका होता है प्रोडक्ट. और अगर यहाँ से हम सबस्ट्रेट रिमूव कर दें तो आपको पहले के जैसे एंजाइम मिल जाएगा. एक्टिव साइट्स क्या होती हैं? इट इज द साइट which where your substrate will fit into. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो फंक्शन है एंजाइम के वो क्या है? फर्स्ट फंक्शन इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट क्या? दिस येलो थिंग इज योर सबस्ट्रेट. यहाँ पे दिस इज योर सबस्ट्रेट. ठीक है, सबस्ट्रेट को होल्ड करने का काम करते हैं फॉर अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में ये जो एक्टिव साइट्स हैं, जो एक्टिव साइट्स है एंजाइम की, वहां पे जाके ये सबस्ट्रेट क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, दिस इज माय एंजाइम, दिस इज माय एंजाइम. अब ये क्या है, ये है मेरी एक्टिव साइट. AS में AS लिख रही हूँ, ये मेरी एक्टिव साइट है. सबस्ट्रेट मैंने कैसे बनाया है, दिस इज माय सबस्ट्रेट, दिस रेड वन, ये मेरा सबस्ट्रेट है. सो एंजाइम्स क्या करते हैं, आपके सबस्ट्रेट को होल्ड करते हैं. एक्टिव साइट्स पे एंजाइम क्या करते हैं, आगे फिट होते हैं एंड आपकी जो आपकी रिएक्शन है उसे कंप्लीट करते हैं. सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुआ एंजाइम के फंक्शन का. द सेकंड फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप that will attack the substrate and carry out chemical reaction. So दूसरा फंक्शन क्या है एंजाइम्स का, ये फंक्शनल ग्रुप्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि सबस्ट्रेट पे अटैक हो और केमिकल रिएक्शन आगे बढ़े. ठीक है, सारा कुछ डिसाइडेड है, इसलिए ही ऐसा करते हैं. अब इम्पोर्टेंट रोल क्या है ड्रग का, ये दो एंजाइम के फंक्शंस आपको सभी को समझ में आ गए होंगे. आई होप ये रिएक्शन आप देख ये इमेज से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दिस इज द इमेज, जिस इमेज से आप समझ सकते हैं ये आपका एंजाइम है. दिस पर्टिकुलर एरिया इज द एक्टिव साइट. ये सबस्ट्रेट है, वो यहाँ आके फिट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द एंजाइम विच इज होल्डिंग द सबस्ट्रेट. जब एंजाइम में सबस्ट्रेट ऑलरेडी फिट रहता है तो हम कहते हैं एंजाइम इज होल्डिंग इट्स सबस्ट्रेट. फाइन, ये इंपॉर्टेंट चीजें है. रोल ऑफ ड्रग्स क्या है, मेन रोल क्या होता है ड्रग्स का, बताओ क्या है मेन रोल ड्रग का. सो जो मेन रोल है ड्रग का, इट इज टू इंक्रीज और डिक्रीज द रोल ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. ठीक है, जब आप कोई भी ऐसी ड्रग खाते हैं जिससे कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन है बॉडी की वो स्लो हो जाती है, तो मेनली ये ड्रग्स क्या कर रहे हैं, या तो इंक्रीज कर रहे हैं या तो डिक्रीज कर रहे हैं किसी भी एंजाइम के रोल को. ठीक है, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज अ कॉमन रोल ऑफ ड्रग एक्शन. ड्रग क्या करते हैं, यूजुअली एंजाइम एक्शन को इनहिबिट करते हैं. इनहिबिट करना मतलब सप्रेस करना, सप्रेस करना या फिर रोक देना. ठीक है, ये क्या कर देते हैं, कोई भी रिएक्शन एक्शन को सप्रेस करेंगे या स्टॉप कर देंगे आपके एंजाइम रिएक्शन को. सो इसे हम कहते हैं इनहिबिशन ऑफ रिएक्शन, या फिर इट इनहिबिट्स द इफ इट इनहिबिट्स समथिंग, सो उसे हम कहेंगे स्टॉपेज ऑफ समथिंग. ठीक है, अब हमने देखना है इनहिबिशन क्या है, हमने कुछ इनहिबिशन के पॉइंट्स देखने हैं. ठीक है, इनहिबिशन के पॉइंट्स क्या देखने हैं हमने, इनहिबिशन में हमने देखना है कि ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन क्या होता है, एंड मेजरली हमने इसमें समझना है कि ड्रग इनहिबिशन क्या है. ड्रग्स इनहिबिट द एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम. कोई भी आप मेडिसिन खाते हो तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं या इनहिबिट करते हैं. दीज कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट्स. अब ये क्या करेंगे, जो बाइंडिंग साइट्स है जिसको हमने कहा था एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट. और क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के बाइंडिंग को रोक देते हैं. कैसे रोक देते हैं, ब्लॉक करके बाइंडिंग साइट्स को. आपके एक्टिव साइट्स को अगर मैं ब्लॉक कर दूंगी तो जो सबस्ट्रेट है वो वहां पे बाइंड नहीं हो पाएगा और यहाँ पे इनहिबिशन हो गया. सो हमारा मेन मोटिव तो यही है ना कि आप क्या करोगे कि आपको इनहिबिट करना है सबस्ट्रेट के बाइंडिंग को. ठीक है, आपकी एंजाइम की एक्टिविटी को रोकना है.
सो आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि आपके रूम पे कोई एंटर ना करे, तो अगर आप गेट ओपन रखोगे और फिर आप ये चाहोगे कि कोई रूम पे एंटर ना करे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, गेट क्लोज करना पड़ेगा। सो जैसे आप गेट क्लोज करोगे तो अगर कोई आना भी चाहेगा आपके रूम के अंदर तो वो आ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे एक्टिव साइट को ब्लॉक करना क्या हुआ, आपके रूम का गेट बंद करना हुआ, या फिर इस एंजाइम के रूम का गेट बंद करना हुआ, जिसमें आके कोई भी सबस्ट्रेट नहीं बैठ सकता, ठीक है, या फिर आपके रूम पे कोई भी और पर्सन नहीं घुस सकता। तो सेम मैकेनिज्म से आप समझो। तो यहाँ पे ड्रग ने क्या किया, ड्रग ने उस एक्टिव साइट को चेंज कर दिया, या फिर उस एक्टिव साइट को ड्रग ही बाइंड कर लेते हैं ताकि कोई भी सबस्ट्रेट उसे बाइंड ना कर सके। और इट कैन इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, और ये क्या करते हैं, रोक देते हैं आपकी कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी कब आएगी, मतलब रिएक्शन को फास्टन करने वाली एक्टिविटी कब आएगी, जब सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा आपके एंजाइम को। बट अब सबस्ट्रेट एंजाइम को बाइंड कर ही नहीं रहा है, सो आपकी कैटालिटिक एक्टिविटी भी एंजाइम की इनहिबिट होगी। ओके, सच ड्रग्स आर कॉल्ड एज एंजाइम इनहिबिटर्स। अब ऐसे ड्रग्स जो एंजाइम का इनहिबिशन करते हैं, ये सारे एक्शंस देते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। ओके, सो ड्रग इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट on active site of enzymes into two different ways. So दो तरीकों से ये काम किया जा सकता है, मतलब दो तरीकों से आप अपने रूम का गेट बंद कर सकते हो, दो तरीकों से आप एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर सकते हो या बंद कर सकते हो जिससे कि सबस्ट्रेट आके बाइंड ना हो। कौन कौन से हैं वो दो सिस्टम्स। तो ये दो सिस्टम अगर आप इजीली समझना चाहते हो तो हम कह सकते हैं, कहा गया, कंपैटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन। ये दोनों हम समझेंगे। ये स्लाइड थोड़ी एक दो स्लाइड्स के बाद लग गई है, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी तो मैं ये रीअरेंज कर दूंगी। पहला मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा मैंने बोला नॉन कॉम्पैटिटिव इनहिबिशन। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है या नॉन कॉम्पैटिटिव इनहिबिशन क्या है, यहाँ से भी समझते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका या पहला वे क्या है, फर्स्ट वे इज ड्रग compete with the natural substrate for their attachments on the active site of the enzyme. Such drugs are called as competitive inhibitors. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये मैंने यहाँ पे बता दिया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इसके अलावा और क्या हमने पढ़ा, तो जो ड्रग है वो compete करते हैं आपके नेचुरल सबस्ट्रेट से। नेचुरल सबस्ट्रेट मतलब वो बंदा जिसे वहां पे एक्टिव साइट पे जाना है, बट ड्रग क्या करेंगे, इस नेचुरल सबस्ट्रेट से compete करते हैं फॉर देयर अटैचमेंट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। सो एक्टिव साइट पे चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एंजाइम है, ये आपकी एक्टिव साइट है, ये आपकी ड्रग है। ये ड्रग और आपके नेचुरल सबस्ट्रेट में क्या होगा, कंपटीशन होगा कि कौन आके इस एक्टिव साइट को ब्लॉक करेगा। तो ड्रग आके इस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है एंड सबस्ट्रेट बेचारा फिर रह जाता है। ठीक है, तो ये तो एक पहला तरीका हो गया, ड्रग एंड सबस्ट्रेट कंपटीशन फॉर द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए अभी कभी आपने म्यूजिकल चेयर खेली होगी, तो कैसा होता है, जितने भी बंदे होते हैं उसमें से एक चेयर कम होती है, तो जब भी म्यूजिक स्टॉप होता है वो एक बंदा बेचारा रह जाता है और सारे बंदे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ड्रग है जो कम्पीट कर रहा है आपके सबस्ट्रेट से, वो जाके चेयर पे बैठ जाएगा और ये सबस्ट्रेट बेचारा रह जाएगा, ये उस कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएगा। सेम चीज ऐसे ही होती है। तो ये तो पहला तरीका हो गया जिसमें एंजाइम की बाइंडिंग चल रही है। Some drugs do not bind the enzyme's active site. कुछ ऐसे ड्रग हैं जो जाके एक्टिव साइट को बाइंड नहीं करते। These binds to a different site of enzyme. ये क्या करेंगे, ये बहुत ज्यादा होशियार है, ये एक्टिव साइट पे इनको कोई मतलब नहीं है, ये एक्टिव साइट पे नहीं जाते, ये किसी डिफरेंट एंजाइम की साइट पे जाते हैं, which can called allocentric site. क्या हमने बोला, एलोसेट्रिक साइट। अब ये एलोसेट्रिक साइट से जाके दोस्ती कर लेंगे, ठीक है, एलोसेट्रिक साइट के पास जाके ये दोस्ती कर लेंगे, एंड दिस बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर एट एलोसेट्रिक साइट चेंजेस द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। ये इतने स्मार्ट है कि ये जाके एक्टिव साइट को कैप्चर नहीं कर रहे हैं, ये जाके एलोसेट्रिक साइट को कैप्चर कर रहे हैं, उससे दोस्ती कर ली, उससे जाके बाइंड हो गए। अब जैसे ही ये एलोसेट्रिक साइट पे जाके बाइंड होंगे, जो आपकी एक्टिव साइट है वो चेंज हो जाएगी in such a way that substrate cannot recognize it. अब जो बेचारा सबस्ट्रेट है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा बाइंडिंग साइट, क्योंकि वो चेंज हो गया है ना। क्या हो गया, क्योंकि वो चेंज हो गया। इसकी इमेज ओके, ठीक है। तो इसका मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको बताती हूँ एलोसेट्रिक साइट, फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपका एंजाइम है, ठीक है, ये एलोसेट्रिक साइट है। सो ये एलोसेट्रिक साइट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ where, yes,
एलोसिट्रिक साइट, ठीक है। अब ये जो आपका सबस्ट्रेट है ना, ये बहुत स्मार्ट है, ये यहाँ पे जाके एक्टिव साइट में जाके बाइंड नहीं कर रहे हैं, ये एलोसिट्रिक साइट में जाके बाइंडिंग कर ली इन्होंने। एलोसिट्रिक साइट में जैसे जाके बाइंडिंग करी, तो इनका जो एक्टिव साइट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज हो गया एलोसिट्रिक साइट की वजह से। एलोसिट्रिक साइट में जैसे ही आपने ज्वाइन किया, सो ये इसकी एक्टिव साइट चेंज हो गई। अब ये पहले थी ऐसी पॉइंटेड, अब हो गई ये सर्कल जैसी। तो बेचारा जो सबस्ट्रेट है जो कि ऐसा है, ठीक है, जिसको आके यहाँ पे बाइंड होना था, वो यहाँ पे आके इस साइड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और बाइंडिंग नहीं होगी। तो ये तो दूसरा तरीका हो गया, इसे हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है, बट बहुत ही स्मार्ट वर्क किया है हमारे ड्रग ने, जो कि एक्टिव साइट को ही चेंज कर दी। इफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, अगर कोई बॉन्ड बना है बिटवीन द एंजाइम एंड इनहिबिटर एंड इट इज स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड that cannot be broken easily, then enzyme is blocked permanently, ठीक है। परमानेंटली कैसी सिचुएशन में एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा, जब जो एंजाइम है और इनहिबिटर है उनके बीच स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर बन जाते हैं जो कि इजीली नहीं टूटते हैं, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं परमानेंटली। एंड द बॉडी देन डिग्रेड्स द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एंड सिंथेसाइज द न्यू एंजाइम। फिर बॉडी को क्या करना पड़ता है, नया एंजाइम बनाना पड़ता है, क्योंकि वो जो पुराना एंजाइम था वो परमानेंटली ब्लॉक हो गया है।